पिछले एपिसोड में हमने जुपिटर के बारे में बहुत सारी बातें जानी। हमने जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में जाना जो वाकई ही एक मिरेकल से कम नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड दिखने में बहुत ही बड़ा है। अगर रात के आसमान में हम जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर को देख पाते तो ये तकरीबन हमारे चांद के साइज के बराबर दिखता। अगर आपने जुपिटर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लाजमी देखें। बट यहाँ सवाल ये था कि आखिर उस गैस के गोले का इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता था? क्या जुपिटर पूरी तरह खोखला नहीं है? इस जवाब के लिए हमें जुपिटर के अंदर जाना था और इसी मिशन के लिए साल 1989 को भेजा गया था गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के पास। हेलो गाइस, मैं हूँ लारेब और आप देख रहे हैं लारा फैक्ट्स। सो चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जुपिटर के बादल दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और कलरफुल हैं, बट इनके कलर से आप बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना। ये दिखने में जितने खूबसूरत हैं, रियलिटी में उतने ही खतरनाक और जानलेवा हैं। साल 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 साल के सफ़र के बाद हमसे 58 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट 2 वेज से मैन्युफैक्चर्ड हुआ था। पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब जिसे जुपिटर के अंदर गिराया जाने वाला था, और दूसरा वो जो जुपिटर के बाहर से ऑर्बिट करने वाला था। इसमें बहुत सारे सेंसर्स और एंटीनाज लगे थे जिसके जरिए जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड टटास की ग्रेविटी को करीब से पढ़ना था। 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब जो कि टाइटेनियम का बना हुआ था गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डीअटैच किया गया और ये सीधे जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, करीब 1,62,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जुपिटर की ग्रेविटी उस प्रोब को अपनी तरफ तेजी से खींच रही थी, बट हमारे साइंटिस्ट इस चीज से लड़ने के लिए पहले ही तैयार थे। कुछ मिनटों बाद ही उस प्रोब में लगा पैराशूट खुला और प्रोब की स्पीड थोड़ी कम हुई। अब ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका था। ये सारी सर्च को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट में भेज रहा था और गैलीलियो अर्थ पर ट्रांसफर कर रहा था। इसके जरिए जुपिटर की मिस्ट्री खुलने वाली थी। इस प्रोब से हमें कई सारी नई रिसर्चेस मिली। जुपिटर के सबसे अपर लेयर एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद ये पता चला कि जुपिटर का अपर एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसा था ही नहीं, बल्कि इसका सारा आसमान घने बादलों से भरा हुआ था और वो बादल भी किसी और शेप्स के थे। जुपिटर का एटमॉस्फेयर एक घने गैस के धुएं जैसा है। यहाँ के बादल सिर्फ देखने में ही अजीब नहीं है, बल्कि ये वाकई में अजीब है। जुपिटर के बादल सिर्फ एक ही सब्सटेंस के नहीं बने हैं, बल्कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और उसी के साथ H2O। जी हाँ, जुपिटर के आसमान में भी पानी के बादल मौजूद हैं और बेशक इन बादलों से पानी की बारिश भी होती है, बट वेट, आखिर ये पानी जाता कहाँ है? क्या जुपिटर की सरफेस पर वाटर ओशियन मौजूद है? इसकी मालूमात हमें और डीप में जाने से पता चलेगी। जैसे जैसे हम और डीप रिसर्च करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर हमारे टॉलरेंस से कहीं ज़्यादा, लेकिन थोड़ी गहराई में जाते ही अपर क्लाउड्स खत्म हो जाते हैं। एंड देन गेस व्हाट, सिर्फ खाली आसमान जहां कंटिन्यूसली सिर्फ बारिश होती है। ये प्लेनेट वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप जुपिटर के ऊपरी एटमॉस्फेयर को बाहर से देखोगे तो आपको लगातार चलते हुए तूफानी बादल दिखेंगे। ये अपर क्लाउड्स अमोनिया के बने हुए हैं जो जुपिटर के अलग अलग जोनल बैंड्स की तरह इंटरनल डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इन तूफानी बादलों को जेट्स कहा जाता है। ये बैंड्स अल्टरनेट कलर्स के हैं। गहरे रंग के बैंड्स को बेल्ट्स कहा जाता है और हल्के रंग के बैंड्स को जोन्स कहते हैं। सो वेल, वी आर इन द जुपिटर। जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर को खत्म करके नीचे के एटमॉस्फेयर पर चलते हैं। यहाँ आपको जस्ट वाटर वेपर्स मिलेंगे जो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बट वाई, ऐसा क्यों? दरअसल जुपिटर की गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर लगातार बढ़ता है। जितनी गहराई उतनी ही गर्मी। ये टेम्परेचर इतना हाई है, यू कांट इमेजिन, कि पानी की बूंदें नीचे तक जा ही नहीं पाती। ये आसमान में ही गर्म होकर भाप में बदल जाती हैं। इसीलिए ही जुपिटर के सरफेस में ओशियन हो ही नहीं सकता था। बट जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब और ज़्यादा गहराई तक जा नहीं पाया। तकरीबन 1056 किलोमीटर की गहराई तक जाने के बाद भी इसे कोई सॉलिड सरफेस नहीं मिला और यहाँ पहुँचने के बाद हमारा प्रोब भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। सिग्नल्स बंद होने के करीब 58 मिनट बाद एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि प्रोब पार्ट्स ही मेल्ट होने लगे।
और जुपिटर प्रोब भी जुपिटर के बादलों का हिस्सा बन गया। नाउ इंडीड हम ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाए थे, बट इस प्रोब के जरिए हमें पता चला कि जुपिटर में चलने वाले तूफान ततास के टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के टर्बुलेंस साइंटिस्ट की सोच से कहीं ज्यादा थी। साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया था कि जुपिटर के तूफान 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती होगी, लेकिन प्रोब के जरिए मालूम हुआ कि ये तूफान 360 से 600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बहते हैं, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा है। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के जरिए जुपिटर के सिर्फ थोड़े ही हिस्से की जानकारी हासिल हो सकती थी, बट हमें इससे बहुत ज्यादा गहराई में जानना है और इसीलिए साल 2011 को लॉन्च किया गया जुनो स्पेसक्राफ्ट। इसका मेन मिशन था जुपिटर की कंपोजिशन, ग्रेविटी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ततास पोलर मैग्नेटोस्फीयर की स्टडी करना। 5 जुलाई 2016 को जुनो सक्सेसफुली जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर हुआ और अपने मिशन में लग गया। जुनो के जरिए हमने जुपिटर को काफी करीब से और बारीकी से जाना। जुनो में कोई लैंडर नहीं लगाया गया था, बल्कि ये जुपिटर के ऑर्बिट में रहकर ही इसे स्टडी कर रहा है। जुनो के जरिए भेजे गए डेटा ने साइंटिस्ट के डाउट्स को काफी हद तक सॉल्व किया और हमें ये पता चला कि जुपिटर का असल में कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं, बल्कि ये अंदर से खोखला भी नहीं है। दरअसल इसकी गहराई में एटमॉस्फेयर के खत्म होते ही सीधे एक लिक्विड कोर की शुरुआत हो रही है। जुपिटर के लिक्विड कोर का टेम्परेचर तकरीबन 9700 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का प्रेशर इतना इंटरेस्टिंग है कि हाइड्रोजन के एटम्स नॉर्मल से हटकर एक खास स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेटालिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये फेस एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और जुपिटर का यही मेटालिक हाइड्रोजन कोर जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर की वजह है। जुपिटर के फास्ट मूवमेंट की वजह से इस पर कभी सॉलिड सरफेस नहीं बन पाई, लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है कि जुपिटर के मेटालिक हाइड्रोजन कोर के नीचे मींस जुपिटर के सेंटर में रॉक एंड आइस कोर है, जहां का टेम्परेचर तकरीबन 35,700 डिग्री सेल्सियस है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट है और एक बड़े भाई की तरह जुपिटर हमें प्रोटेक्ट करता आ रहा है। सो जुपिटर की इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने पर एक लाइक तो बनता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप और किन चीज़ों के फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लारा फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसके बेल आइकन को क्लिक कर दें। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पर सो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दें। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।